राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिसंबर 2021 में पड़ने वाले स्कंद षष्ठी व्रत के बारे में जानकारी देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान कार्तिकेय को स्कंद देव के नाम से जाना जाता है, जिनको देवताओं की श्रेणी में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। स्कंद देव भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं और भगवान गणेश के बड़े भाई हैं। इन्हें मुरुगन, कार्तिकेय और सुब्रमण्य के नाम से भी जाना जाता है। हर महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान कार्तिकेय को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखा जाता है और इनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। इस शुभ दिन में उपवास रखना हर भक्त के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है और यह काफ़ी शुभ फलों को प्रदान करने वाला है। भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में दक्षिण भारत में स्कंद षष्ठी व्रत को बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि दिसंबर 2021 के महीने में आप स्कंद षष्ठी का व्रत किस तिथि को कर सकते हैं। दोस्तों, दिसंबर 2021 में स्कंद षष्ठी का व्रत 9 दिसंबर 2021 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। यह दिन हिंदी पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और यह षष्ठी तिथि 8 दिसंबर को रात्रि के 9:25 से शुरू हो रही है, जो कि 9 दिसंबर को शाम के 7:53 पर समाप्त हो जाएगी। क्योंकि उदया तिथि को लिया जाता है, इसलिए व्रत भी 9 दिसंबर को ही रखा जाएगा। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद षष्ठी के दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से जातक के जीवन में चल रही हर तरह की बाधाएं और परेशानियां दूर होती हैं और व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति भी होती है। इसके साथ ही अगर कोई इस व्रत को अपनी संतान के जीवन से कष्टों को कम करने के लिए करना चाहते हैं तो यह एक अति ही उत्तम व्रत है, जो कि संतान को कष्टों से मुक्त कर उसे एक सुखी जीवन का आशीर्वाद देता है। चलिए आपको बताती हूँ कि अगर स्कंद षष्ठी का व्रत आप कर रहे हैं तो उसका क्या विधि विधान है। व्रत करने वाले व्रती को स्कंद षष्ठी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्कंद षष्ठी के दिन व्रत करने वाले व्रती दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके भगवान कार्तिकेय का पूजन करें। पूजन में भगवान कार्तिकेय को घी, दही, जल और पुष्प से अर्घ्य प्रदान करते हुए उनके पूजा मंत्रों का भी उच्चारण करें। पूजा मंत्र इस प्रकार है: देव सेनापते स्कंद कार्तिकेय भवोद्भवः कुमार गुह गांगे शक्ति हस्त नमोस्तुते नमोस्तुते। मंत्र का जाप करते हुए उनकी स्तुति करनी चाहिए। स्कंद स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। व्रत की कथा सुननी चाहिए। इन मंत्रों के साथ ही इस शुभ दिन में भगवान कार्तिकेय के निमित्त इन गायत्री मंत्रों का जाप भी इस दिन अवश्य रूप से करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासैन्या धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से संतान के ऊपर पड़ रहे हर संकट का निवारण हो जाता है। यह मंत्र जीवन से हर प्रकार के दुख और कष्टों का नाश करने के लिए बेहद प्रभावशाली हैं। अपने पूजा स्थल पर भगवान स्कंद देव के साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा भी स्थापित करनी चाहिए। दोस्तों, भगवान कार्तिकेय का प्रिय फूल चंपा है, इसलिए अगर हो सके तो यह फूल इन्हें इस दिन अवश्य ही अर्पित करें। चलिए आपको बताते हैं स्कंद षष्ठी व्रत का महत्व क्या है। कहते हैं ये तिथि भगवान कार्तिकेय को अधिक प्रिय है। इस दिन उन्होंने दैत्य ताड़कासुर का वध किया था। भगवान स्कंद को चंपा के पुष्प अधिक प्रिय हैं, इसलिए इसे चंपा षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई भक्त पुत्र की प्राप्ति की मनोकामना के साथ स्कंद षष्ठी का व्रत रखता है तो भगवान स्कंद उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। स्कंद षष्ठी तमिल हिंदुओं में अधिक प्रसिद्ध है। चलिए आपको स्कंद षष्ठी व्रत की कथा भी सुना देती हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देवी सती पिता दक्ष के द्वारा पति शिव को आमंत्रित न करने के अपमान के कारण यज्ञ में भस्म हो गई। तब भगवान शिव जी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए, जिसके चलते सृष्टि शक्तिहीन होने लगी। ऐसे में दैत्य ताड़कासुर का आतंक चारों ओर फैल गया और चारों ओर हाहाकार मच गया। तब सभी देवता मिलकर इसके निदान के लिए ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि दैत्य ताड़कासुर का अंत शिव पुत्र करेगा। तब इंद्र अन्य देवताओं के साथ भगवान शिव के पास गए और माँ पार्वती के तपस्या के बारे में उन्हें बताया।
तब भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेकर उनका पाणी ग्रहण किया। फिर कार्तिकेय का जन्म हुआ। इन्होंने तारकासुर का वध करके देवों का उद्धार किया। स्कंद षष्ठी का व्रत रखने वाले भक्तजनों को यह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। कार्तिकेय को स्कंद देव, मुर्गन, सुब्रमण्य नामों से जाना जाता है। इस व्रत को करने से काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार आदि से भी मुक्ति मिलती है और सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी मिलती है। इस व्रत को चंपा षष्ठी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान कार्तिकेय का पूजन करने से रोग, शोक, दुख और दरिद्रता से भी मुक्ति मिलती है। भगवान स्कंद की आराधना दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा की जाती है। इनके आशीर्वाद से मान सम्मान, प्रतिष्ठा और विजय की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी स्कंद षष्ठी व्रत की संपूर्ण जानकारी। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। भगवान स्कंद की कृपा हर प्राणी पर बनी रहे, सबके बच्चों को प्रभु सुरक्षित रखे, यही प्रार्थना उनसे करती हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और प्रभु के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।